हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। मेरा नाम है वसीम खान और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन सरोवर पर। तो जैसा कि हम पिछली क्लासेस में देख चुके हैं मैट्रिक्स के कुछ थ्योरी क्लासेस के बारे में, तो आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.1। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, फर्स्ट क्वेश्चन के मैट्रिक्स लिखी है, आगे लिखा है। तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं आज। तो हम फर्स्ट टाइप में मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि उसमें क्या है। फर्स्ट टाइप में आपके 3 पार्ट हैं, 3 सब पार्ट हैं। उसमें फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मैंने आपको थ्योरी वाली क्लासेस में बताया था। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो आप जाकर पहले उन्हें देखिए। तो देखिए आप इसमें ऑर्डर बताइए कि क्या होगा। तो जिसने क्लासेस देखी है वो कहेगा 1, 2 और 3, यानी कि 3 क्या है, रो। फिर 1, 2, 3 और 4, 4 क्या है, कॉलम। यानी कि आप कहेंगे कि इसका ऑर्डर क्या हुआ, 3 क्रॉस 4। ठीक है, तो इसका ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 4। तो आज नेक्स्ट सब पार्ट में पूछा है आपके कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट आप बताइए कि इसमें कितने हैं। आप कहेंगे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, ये हो गया आपके नंबर ऑफ एलिमेंट। अब आपको पता कैसे लगेगा जल्दी से, आपको ऐसे नहीं प्रोसेस करना, गिनने नहीं है आपको, केवल ऑर्डर में क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 12। यानी कि आपके क्या है, 12 एलिमेंट है इस क्वेश्चन में। ठीक है, और थर्ड पार्ट में आपसे पूछे हैं एलिमेंट, और एलिमेंट की पोजीशन दी गई है यानी कि A13। अब आप देखेंगे कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, यानी कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, यानी कि ये हो गया आपका A13। यानी कि इस एलिमेंट की वैल्यू क्या हो गई आपकी, 90। यहां पर क्या हुआ, A21 यानी कि सेकंड और फर्स्ट कॉलम, तो ये हो गया आपका A21। तो आप कहेंगे इसका आंसर क्या हो गया आपका 35। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, A33। अब आप देखिए थर्ड रो और थर्ड कॉलम, यानी कि ये हो गया आपका A33, यानी कि आपके ये हो गया -5। इसी तरह से A24 यानी कि सेकंड रो और फोर्थ कॉलम 12। इसी तरह से A23 यानी कि यहां पर क्या होगा आपका 5/2। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो सेकंड क्वेश्चन है आपका जिसमें पूछा गया है कि व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ 24 एलिमेंट और व्हाट इफ देयर हैव 13 एलिमेंट। ठीक है, तो यहां पर देखिए आपको 24 मैंने आपको बताया था कि पॉसिबल ऑर्डर किस तरह से फाइंड करते हैं। यानी कि आपको इसके ऐसे मल्टीप्लीकेशन ढूंढने दो, जैसे कि 1 × 24, यहां पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, मल्टीप्लाई होकर 24। इसी तरह से यहां पर क्या होगा 24 × 1, यानी कि एक बार तो हो गया आपके रो 1 और एलिमेंट इस तरह से 24 हो गए। इसी तरह से 24 रो इस तरह से हो जाएंगे और एलिमेंट 1 1 हो जाएंगे उसमें। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आपका हो जाएगा 6 × 4, इसी तरह से 4 × 6, इसी तरह से क्या होगा आपका 12 × 2, और इसी तरह से क्या होगा 2 × 12। आप देखें पाएंगे इसमें कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और इसी तरह से आपका एक ऑर्डर और हो गया ये। तो आप देखिए कि क्या इसमें कोई और पॉसिबल ऑर्डर है, यानी कि किसी की मल्टीप्लाई और 24 आ सकता है। आपने कहा 1 × 24, 24 × 1, 6 × 4, 4 × 6, 12 × 2 और 8 × 3 और 3 × 8। तो आप कहेंगे कि यही पॉसिबल ऑर्डर है हमारे, जिससे क्या है हम 24 हमारा मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा आपका 24 आएगा। तो आप कहेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, यानी कि यहां पर कितने हो गए आपके 8 पॉसिबल ऑर्डर हो गए। अब बात करते हैं नेक्स्ट केस में कहा है अगर आपके पास 13 एलिमेंट है तो क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको याद हो तो मैंने फर्स्ट क्लास में भी दिया था आपको कि अगर 13 एलिमेंट है तो क्या पॉसिबल ऑर्डर होंगे, और उसके बाद मैंने इसे आपके नेक्स्ट क्लास में भी सोल्व कराया था। तो 13 एलिमेंट में देखते हैं कि किस तरह से ऑर्डर होंगे। पिछली क्लास में भी कराया था सोल्व। ये 13 एलिमेंट में पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं, 1 × 13 और 13 × 1, यानी कि इसका मल्टीप्लीकेशन भी 13 आएगा और इसका मल्टीप्लीकेशन भी क्या आएगा 13 आएगा, और कोई अदर नंबर ऐसा नहीं है जिसके मल्टीप्लीकेशन से क्या आएगा 13 आएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 18 है। तो आप कहेंगे
18 इक्वल टू, सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि 1 इंटू उसी नंबर में मल्टीप्लाई करिए जिस नंबर में वो एलिमेंट दिए गए हैं, यानी कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है उसी नंबर में 1 की मल्टीप्लाई करिए, और इसके बाद क्या करेंगे आप इसमें रिवर्स करेंगे, यानी कि 18 इंटू 1, यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ रोज कितने हैं 1 और यहाँ पर नंबर ऑफ रोज कितने हैं 18। अब नेक्स्ट इसका आगे देखते हैं कि आगे मल्टीप्लीकेशन क्या पॉसिबल है। आप कहेंगे 9 इंटू 2 यानी कि 18। इसी तरह से इसका रिवर्स कर दीजिए आप 2 इंटू 9। अब नेक्स्ट क्या है 3 इंटू 6, ये भी क्या होगा 18 होगा, इसका रिवर्स कर दीजिए आप 6 इंटू 3। अब इसके बाद सोचिए क्या इसके कोई और पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है, तो आप कहेंगे 18 का कोई ऐसा मल्टीप्लिकेशन जिसका मल्टीप्लाई होकर 18 आंसर हो, तो आप कहेंगे ऐसा पॉसिबल नहीं है, आगे केवल यही ऑर्डर है हमारे, यानी कि यही ऑर्डर हो सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि 6 क्या हो गए आपके पॉसिबल ऑर्डर हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें क्या कहा है कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो 5 हो तो पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 5 हो, आपको जैसा पिछले क्वेश्चन में कराया था कि 13 एलिमेंट हो, तो इसी तरह से यहां पर भी क्या होगा 5 इक्वल टू 1 इंटू 5 और 5 इंटू 1। इसका कोई अदर मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है, तो आप कहेंगे केवल यहां पर 2 ऑर्डर पॉसिबल है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे कि वहां पर बोला गया कि हमें एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है जिसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2 है। तो यहां पर उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है सब पार्ट नंबर 1 में, जहां पर फॉर्मूला क्या है aij इक्वल टू i प्लस जे बाई 2। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको पहले थ्योरी क्लासेस में बता दिए थे कि किस तरह से सोल्व करने, और 1-2 एग्जांपल भी करके बताया था कि इस तरह से आप किसी भी मैट्रिक्स को बना सकते हैं। तो पहले देखिए जनरल मैट्रिक्स, जिसने मैट्रिक्स की क्लास नहीं ली है पीछे वाली वो पहले उन्हें देखिए, उसके बाद आपको पता लगेगा कि जनरल मैट्रिक्स क्या होता है। A21 A22 ये क्या है आपकी 2 क्रॉस 2 की, यानी कि आप कहेंगे 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ये हो गया। अब इसमें पहला एलिमेंट क्या है आपका A11, यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं i और j की, यानी कि यहाँ पर i है और j है, और ये क्या हो गया आपका 1 प्लस 1 स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू, आप कहेंगे 2 स्क्वायर बाई 2, और ये हो गया आपका 2, यानी कि ये वाला एलिमेंट क्या आएगा आपका 2 आएगा। ठीक है, अब आप लिख सकते हैं इसमें ये वाला एलिमेंट हो गया आपका 2। इसी तरह से नेक्स्ट एलिमेंट फाइंड आउट करते हैं कि नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा। यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1 और 2। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करिए 1 और 2, यानी कि आप कहेंगे 1 प्लस 2 होल स्क्वायर बाई 2, और ये हो गया आपका 9 बाई 2। अगर ये भी बात समझ में नहीं आ रही तो यहाँ पर लिखा है आपका 3 मिस्टेक हो गई, सॉरी, यहाँ पर आपका 3 स्क्वायर, यानी कि आप कहेंगे 9 बाई 2, यानी कि नेक्स्ट एलिमेंट क्या हो गया इस मैट्रिक्स का आपका 9 बाई 2। और इससे अगला एलिमेंट क्या है आपका A21, यानी कि यहाँ पर वैल्यू क्या होगी रिवर्स 2 1। तो इस बार यहाँ पर क्या होगा ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, यानी कि 2 प्लस 1, और यहाँ पर फिर से 3 होगा और 3, और यही क्या आ जाएगी कैलकुलेशन, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 9 बाई 2। इस बार नेक्स्ट एलिमेंट यूज करते हैं, यहाँ पर वैल्यू क्या है A22, यानी कि फोर्थ एलिमेंट क्या हो गया आपका A22, और यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 2 प्लस 2 होल स्क्वायर बाई 2, और ये हो गया आपका 4 स्क्वायर बाई 2 और 16 बाई 2, यानी कि 8। तो यहाँ पर एलिमेंट क्या आ गया आपका 8 आ गया। तो अब ये आपकी जनरल मैट्रिक्स ना होकर जो मैट्रिक्स उन्होंने कंस्ट्रक्ट कराई है ये आपकी मैट्रिक्स का रिजल्ट हो गया, यानी कि ये वाली मैट्रिक्स क्या आएगी ये आएगी 2 9 बाई 2 9 बाई 2 और 8। यहाँ पर इसका ऑर्डर क्या होगा 2 क्रॉस 2, यानी कि यहाँ पर इन्होंने कहा था कि 2 क्रॉस 2 की हमें मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। तो इसका सेकंड सब पार्ट आप कोशिश करके देखना कि उसे सोल्व करें हम क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बिल्कुल सेम किस तरह है क्वेश्चन नंबर 4 के, आप उसे सोल्व कर देखना। अगर आप पर नहीं होगा तो आप कमेंट कीजिए, हम उसे यहाँ पर सोल्व करके दिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नंबर 6, जिसमें क्या पूछा गया कि एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपने इक्वल मैट्रिक्स का क्लास देखा है अगर, तो वहां पर मैंने बताया कि 2 मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं, जब उनके
और कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट क्या हो, इक्वल हो, यानी कि वो क्या हो, इक्वल हो। तो आप देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर क्या है y, इसका कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट यानी कि y की वैल्यू क्या है, यहाँ पर हो गई 4। इसी तरह से z की वैल्यू क्या हो गई 3 और इस तरह से x की वैल्यू क्या होगी 1। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि x, y और z की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट हो चुका है। सेकंड और थर्ड पार्ट आप कोशिश करके देखना, अगर नहीं हो पाए तो आप कमेंट करिए, हम दोबारा से उसे सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं हम नंबर 7। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7 और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या पूछा है कि आपके ए, बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए, बी, सी, डी की। तो देखते हैं यहाँ पर इसी तरह से जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करा था कि इक्वल मैट्रिक्स होती है, जहां पर भी इनके ऑर्डर क्या हो, हमारे इक्वल हो, तो इनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल हो। तो यहाँ पर देखिए आपको फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी, a माइनस बी इक्वल टू -1, ये होगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। और यहाँ पर देखिए 2a माइनस बी इक्वल टू 0, ये तो बात आपको समझ में आ रही है। a माइनस बी इक्वल टू किस तरह से रखा है, a माइनस बी इक्वल टू -1 और 2a माइनस बी इक्वल टू 0, ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। अब आप पाएंगे यहाँ से कि a की वैल्यू क्या होगी आपकी b/2, ये वैल्यू आप पुट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ पर आप पुट करेंगे तो क्या होगा, b/2 माइनस बी इक्वल टू -1 और यहां से आप सोल्व आउट करेंगे तो यहां पर हो जाएगा आपका -b/2 इक्वल टू -1 और ये कैंसिल आउट होकर आंसर क्या आएगा आपका, b की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 2। अब b इक्वल टू 2 हो गया तो यही वैल्यू हम यहां पर पुट करते हैं, तो यहां से a की वैल्यू क्या होगी 1, 2/2 यानी कि 1। अब देखिए इससे आगे अगर आपको a की और b की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है, मैं यहां पर लिख देता हूं आपको, a क्या हो गया आपका 1 और b क्या हो गया आपका 2। अब नेक्स्ट यानी कि c और d की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो c और d में देखते हैं कि 2a प्लस c इक्वल टू 5। अब जैसा कि हमने a की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया तो हम वो वैल्यू यहां पर पुट करते हैं, 2 × 1 प्लस c इक्वल टू 5 और यहां पर आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी c की, ये 2 उधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो यहां पर आंसर क्या आएगा आपका c इक्वल टू 3, यानी कि c की वैल्यू क्या हो गई 3। इसी तरह से यहां पर देखते हैं 3c प्लस d इक्वल टू 30। अब ये वाली c की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, तो आप कहेंगे यहाँ पर हो गया 9 प्लस d इक्वल टू 13 और d क्या हो गया आपका सोल्व आउट होकर 4। तो ये आ गई आपकी a b c d की वैल्यू, यानी कि a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 3, d इक्वल टू 4। इसी तरह से इसके अगले सब पार्ट में कुछ क्वेश्चन दिए हैं, आप उन्हें सोल्व करिए और नहीं हो तो हमें कमेंट करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 8 पर। आपका क्वेश्चन नंबर 8 और जिसने अगर थ्योरी क्लासेस करी हैं तो क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 वो आसानी से कर सकता है। फिर भी मैं आपको 8 क्वेश्चन बता देता हूँ। उसमें पूछा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा, जहां पर भी m क्या हो, n के इक्वल हो, वहां पर क्या होता है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स पॉसिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 और 10 सोल्व कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने ये सोल्व आउट करे हैं और आपको जानना है कि क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 किस तरह से सोल्व होंगे, तो आप हमें कमेंट करिए, बताइए कि क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में आपको प्रॉब्लम है, आपको सोल्व आउट चाहिए वो। ठीक है, और एक्सरसाइज नंबर 3.1 यहाँ तक सोल्व हो गई, क्वेश्चन नंबर 8 तक। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो को वॉच करने के लिए, और मैं आशा करता हूं कि आप हमारे चैनल से जुड़ गए होंगे एजुकेशन सरोवर से। और फिर भी अगर आप नहीं जुड़े हैं तो हमारे एजुकेशन सरोवर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ठीक है, थैंक यू।